फिल्म थिएटर से ऑपरेशन थिएटर तक एक आनंद यात्रा में विगत 1 से 4 मई 2026 तक मेडिकल टूरिज्म पर था। पर यह केवल एक चिकित्सीय यात्रा नहीं थी, यह भीतर तक उतर जाने वाली, जीवन को नए सिरे से समझने वाली एक सच्ची आनंद यात्रा थी। हम अक्सर आनंद को पर्यटन स्थलों सा घूमने फिरने और बाहरी सुखों में खोजते हैं, पर इस यात्रा ने सिखाया कि आनंद मन की स्थिति है। यदि भीतर संतुलन हो, साथ में विश्वास हो और संबंधों का सहारा हो, तो अस्पताल की दीवारों के बीच भी आनंद का अनुभव किया जा सकता है। सच में आनंद केवल पर्यटन में नहीं, मेडिकल टूरिज्म में भी संभव है। बात एक साधारण सी बीमारी हर्निया से शुरू हुई। ऑपरेशन आवश्यक था, पर परिस्थितियां सहज नहीं थीं। घर पर 93 वर्ष की माताजी बेटी डॉक्टर आस्था का एमडी में थीसिस प्रेजेंटेशन चल रहा था। छोटी बेटी श्रद्धा इन सर्विस है। घर में अनुपमा या मेरा एक का रहना जरूरी है ही। ऐसे में अपने लिए समय निकालना आसान नहीं होता। मन बार बार यही कहता, स्वस्थ रहना परम धर्म है, शरीर माध्यम खलु धर्म सुख न संसाधनम की उक्ति भीतर गूंजती रही। त्याग का भाव भी उतना ही स्पष्ट था। अपनी सुविधा और टालने की प्रवृत्ति को छोड़कर सही समय पर लिया गया निर्णय भी एक प्रकार का तप ही है। 30 अप्रैल स्कूल का अंतिम दिन, कर्तव्य पूरा कर निर्णय लिया। किसी को कुछ नहीं बताना है और ऑपरेशन के लिए निकल जाना है। मित्र वीरेंद्र वीरू को फोन किया। उसने हमेशा की तरह कहा, आप आ जाओ, सब मैनेज हो जाएगा। गुरुजी से भी आज्ञा और आशीर्वाद लिया। चिंता मत करो, सब शुभ होगा। यह सुनते ही मन भीतर से स्थिर हो गया। उसी समय भारत सोलंकी को फोन लगाया। वह जनगणना कार्य के लिए निकल रहा था, फिर भी तुरंत तैयार। सर, मैं छोड़ देता हूं। सुबह निकला तो मन में हल्का संकोच था। माताजी को पूरी बात नहीं बता पाया। बता कैसे सकता हूं? सुबह शाम यदि अपन न दिखो तो ही माताजी बीमार हो जाती हैं। अनुपमा साथ चलना चाहती थी, पर मैंने उसे रोक दिया। भीतर कहीं यह विश्वास था कि वीरू है साथ है तो सब ठीक होगा। पिट्ठू बैग में कपड़ों के साथ बड़े भाई आलोक सेठी, खंडवा की पुस्तकें, टाइम डाइटिंग और पब्लिक यूनिवर्सिटी रखी। साथ में मुनिश्री आदित्य सागर जी का आध्यात्मिक प्रबंधन। मानो यह यात्रा बाहर के साथ भीतर की भी हो। इंदौर पहुंचकर KRCHL हॉस्पिटल में डॉक्टर अचल अग्रवाल जी को दिखाया। उनकी मुस्कान और सहजता ने मन को तुरंत हल्का कर दिया। जांचें शुरू हुई। सोनोग्राफी के लिए लंबा इंतजार, ढेर सारा पानी, बढ़ती भूख और जैसे ठहर गया समय। यह धैर्य की असली परीक्षा थी। मुझे घर से अनुपराठे खिलाकर भेजी थी, लेकिन वीरू केवल एक केला खाकर साथ खड़ा था। समय बीतता गया। उसने कहा, घर चलते हैं? मैंने मुस्कुराकर कहा, अब घर तो ऑपरेशन के बाद ही जाएंगे। रिपोर्ट भेजी गई। अप्रूवल का इंतजार था। इसी बीच आशीष भाई चौधरी से बात हुई। उन्होंने बिना एक पल सोचे कहा, कराओ ऑपरेशन, जरूरत हो तो बताना, किसी बात की चिंता मत करो। यह भरोसा मन को और मजबूत कर गया। हम सबके चिकित्सा सलाहकार नवनीत भाई ने भी कहा, डॉक्टर अचल अग्रवाल बढ़िया हैं, कराओ ऑपरेशन। तभी जीवन ने एक हल्का सा मोड़ लिया और हम मस्ती के मूड में ट्रेजर आइलैंड मॉल पहुंच गए। वहां चाय पीकर राजा शिवाजी फिल्म देखी। उस समय लगा, निर्णय के पहले संशय होता है और निर्णय के बाद साहस। फिल्म के बाद भी एक सहजता बनी रही। वीरेंद्र ने अपनी बेटी गुड़िया के लिए मोजे खरीदे, एक नहीं 1.5 दर्जन। उसने सहज भाव से, गुड़िया आजकल कॉलेज जाती है, खुद के लिए उसके पास समय नहीं है। वीरू ने कहा, उसके मोजे में छेद था। उस क्षण एक पिता का स्नेह गहराई से महसूस हुआ, जो बेटी के लिए झलक रहा था। साथ ही उसे सीमा की बात ध्यान आ गई और किचन टॉवेल भी लिए गए। अप्रूवल आ गया। निर्देश था, रात 12 के बाद कुछ नहीं खाना है। हमने सोचा अभी से अस्पताल जाकर क्या करेंगे, चलो कुछ करते हैं। तो छावनी में दूध पी लिया और शीतल की दोना कुल्फी भी खा ली। मन में हल्की उहापोह थी, पर अंततः हम अस्पताल पहुंच गए। रात 11 बजे भर्ती हुआ। जब अपने कपड़े उतारकर अस्पताल का गाउन पहना, तब पहली बार रोगी होने का वास्तविक एहसास हुआ। रात 1 बजे एक्स-रे हुआ। अगली सुबह ऑपरेशन का समय आया। व्हील चेयर पर बैठाया गया। मैंने कहा कि मैं पैदल चल सकता हूं, पर नियम के अनुसार बैठना पड़ा। और जांचें हुई, तैयारी हुई और फिर तीसरी मंजिल पर ऑपरेशन थिएटर के बाहर पहुंचे। अंदर का माहौल अलग था। सफेद रोशनी, अजीब सी शांति, हल्की आवाज
और हर व्यक्ति अपने काम में तल्लीन। एक एक कर सभी ने मुझसे नाम पूछा, नमस्कार किया, मुस्कुराकर बात की, जैसे वे किसी अनजाने डर को सहज बना रहे हों। उसी क्षण से भीतर से एक मुस्कान आई। आज हीरो अपन ही है, मैंने फिल्मी अंदाज में वीरेंद्र से कहा। एक फोटो ले ले यार। और वह पल भी कैद हो गया। डॉक्टर अचल अग्रवाल जी ने आत्मीयता से हाथ मिलाया, हालचाल पूछा। गुरुजी का आशीर्वाद और नमोकार मंत्र का चिंतन भीतर चल रहा था। मैंने आंखें बंद की और फिर क्या हुआ कुछ याद नहीं। जब होश आया तो खुद को प्राइवेट रूम के बेड पर पाया। ऑपरेशन सफल हो चुका था। गला सूख रहा था, प्यास तेज थी, पर धैर्य भी उतना ही था। बताया गया कि शाम 6 बजे पानी मिलेगा। उस प्रतीक्षा के क्षणों में बचपन के दशलक्षण पर्व के निर्जल उपवास याद आ गए। जब 5:45 पर पानी की अनुमति मिली और पहला घूंट लिया, वह सच में अमृत जैसा लगा। उस क्षण यह अनुभव हुआ कि इच्छा पर संयम रख लिया जाए तो शरीर बहुत कुछ सह सकता है। थोड़ी देर बाद नर्स ने कहा कि रात 8 बजे हल्का भोजन मिलेगा। मैंने सहज ही कहा, मैं साईं 7 बजे के बाद अन्न रात्रि भोजन नहीं लेता। मन ने तय कर लिया था कि जूस ले लूंगा। नर्स ने तुरंत पूछा, आप जैन फूड लेंगे? मैंने कहा हाँ, और 7 बजे तक ही। कुछ ही समय में 6:45 पर मूंग की खिचड़ी, भिंडी की सब्जी, दाल और रायता आ गया। यह केवल भोजन नहीं था, यह संयम, संस्कार और सादगी का सजीव अनुभव था। उसी क्षण एक आत्ममंथन भी हुआ। घर में जब अनुपमा यही सादगी से भोजन बनाती है, तब हम कितनी बार नखरे करते हैं। यहां वही भोजन अद्भुत स्वाद दे रहा था। तब समझ आया, भोजन का स्वाद भोजन में नहीं, भूख और मन में होता है। इधर अनु अपने आप को रोक नहीं पाई, बेटियों को खबर हो गई। उधर बेटियों का प्रेम भी उमड़ पड़ा। डॉक्टर आस्था बेटी की चिंता, सिद्धू बिटिया का बिना सोचे टिकट बुक कर निकल पड़ना और स्कूटर से गिर जाना, इन सब ने भीतर तक छू लिया। सोशल मीडिया पर बात पहुंची तो फोन लगातार घन घनाने लगे। यह मेडिकल सोलो ट्रिप थी। चिंतन मनन चलता ही रहता है। इस पूरी यात्रा में सबसे बड़ी ताकत थी दोस्ती का भरोसा। वीरेंद्र हर पल साथ रहा। यह भी कोई पूर्व जन्म का ही विशेष स्नेह होगा, वरना कौन किसका साथ देता है। चिंतन आया, सच्चा मित्र वही है जो आपके कठिन निर्णय को आसान बना दे। दोस्ती का मतलब साथ बैठना नहीं, साथ खड़े रहना है। जब परिवार दूर हो तब दोस्त ही परिवार है। भरोसा वह ताकत है जो डर को समाप्त कर निर्णय में बदल देती है। अगले दिन डॉक्टर अचल अग्रवाल और उनकी टीम मुस्कुराते हुए आई। उनकी सादगी और संवेदनशीलता ने यह महसूस कराया है कि चिकित्सा केवल इलाज नहीं, एक मानवीय स्पर्श भी है। उसी भाव से मैंने उन्हें पूछा, आपको पढ़ने का शौक है? मैंने उन्हें मुनि श्री आदित्य सागर जी की आध्यात्मिक प्रबंधन और भाई आलोक सेठी जी की पुस्तकें भेंट की। उन्होंने प्रसन्नता से फोटो खिंचवाई और फिर वह पल आया घर लौटने का। आज अनुपमा नहीं मानी। सुबह से माताजी का सब काम कर अपना भोजन लेकर इंदौर आ गई। आखिर मेरी फिक्रमंद बेटर हाफ जो है आज घर चलने के लिए लेने आई है, उसका यह भाव उसके अंग अंग से झलक रहा था। यही मुझे सबसे बड़ा सुकून है। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। घर लौटते समय मन में एक ही शब्द था, बस तो जल्दी पूर्णाश्रय में पहुंचे। लिखते लिखते आज पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है यह केवल ऑपरेशन नहीं था, यह त्याग था, संयम था, आत्मबोध था, मित्रता थी और परिवार का स्नेह था। और सच में आनंद बाहर नहीं, भीतर है। जहां संयम है वहां संतोष है, जहां प्रेम है वहां पूर्णता है, और जहां यह सब एक साथ मिल जाए वही सच्ची आनंद यात्रा है। यह भी एक संयोग ही है कि वीरेंद्र ने जो कार भेजी उसके सारथी हमारे स्नेही आनंद भाई ही हैं। आनंद के साथ आनंद यात्रा पूर्णाश्रय तक सकुशल आ गई। अब बेटियां ट्रेन में हैं, उनका इंतजार है। उन्हीं के आने से बाहर है, घर आबाद है। कल आस्था डांटेगी, सिद्धू और हम आराम करेंगे। अनु, इन गर्मियों की छुट्टियों में भी सुबह से शाम तक हमारी केयर टेकर बिना किसी नानकुर के बनी रहेगी। यही तो संसार है। जिसके संसार में ये सब हैं, वही तो आज आनंद का हकदार है।